अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 24वां पारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि उससे बढ़ के ज़्यादा ज़ालिम कौन हो सकता है कि जो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधता है, यानी गलत मलत चीज़ों को अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ मंसूब करता है। मसलन अल्लाह ताला की औलाद साबित करता है, अल्लाह ताला की बीवी साबित करता है और कुरान को कहता है ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो ये अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर झूठ करने के मुतरादिफ़ है। तो ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है। उसके बाद तस्दीक की बात हुई है। दो ही चीज़ें होती हैं, या इनकार है या तस्दीक है। और तस्दीक वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही, वो हस्ती जो सच लेकर के और वो जिसने तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये सारे मुत्तक़ीन लोग हैं। और सच लेकर के आने वाली हस्ती पाक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ग्रामी है। और सबसे पहले तस्दीक करने वाली हस्ती हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उलमाए कराम ने और मुफस्सिरीन ने यहाँ से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के ऊपर एक बेहतरीन इस्तिदलाल किया है कि वसद्दक़ बिही से मुराद हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर है। और इरशाद हुआ है लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम, वो जो चाहेंगे अपने रब के यहाँ से नेमतों से सरफराज किए जाएंगे, और ये उनकी मोहसिनों की, एहसान वालों की, नेकुकारों की जज़ा है। उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद फरमाया गया है कि अगर ये रूगर्दानी कर रहे हैं हक़ से, तो आप इन्हें कह दें हस्बी अल्लाह, मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है। और तवक्कुल करने वालों को उसी पे तवक्कुल करना चाहिए। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। कुल या कौम अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिलुन फसौफ तअलमून। महबूब करीम अलैहिस्सलाम इनको फरमा दें तुम अपनी जगह पे अमल करो, मैं अपनी जगह पे अमल करता हूँ, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा, तुम्हें हकीकत हाल जो है वो मालूम हो जाएगी। अच्छा, ये तुम अपनी जगह पे अमल करो, मैं अपनी जगह पे अमल करता हूँ, या तुमने अपनी कब्र में जाना, मैंने अपनी कब्र में जाना, ये एक मरहला आता है। लेकिन कब? जब आप अपना हक़ अदा कर चुकते हैं। ये नहीं है कि आपने किसी को राह रास्त की तरफ बुलाया ही नहीं है और उसके बाद भाई आप आप जो है ना कह रहे हैं कि ठीक है जी, जो अगला मर्ज़ी है उसकी मन में आए तो वो करता फिरे और मैं ठीक है मैं उसका जवाब दे नहीं हूँ। नहीं, हक़ बात की तलकीन ये आज़ाद ज़रूरी है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि वो ज़ात है कि जो तुम्हें कईयों को अबदी नींद सुला देती है और कईयों को आर्जी नींद सुलाती है, और फिर दोबारा से एक किस्म का जो है वो रूह पलट करके आती है और तुम्हें ज़िंदगी जो है वो अता होती है। तो ये जो नींद है ये भी, इसको हदीस पाक में कहा गया अन्नौम उख्तुल मौत, जो नींद है ये मौत की बहन है। यानी इंसान का क्या पता है रब की ज़ात जो है रूह को वापस करे ना करे। तो इंसान जो है वो पंजाबी में हमारी कहते हैं सुत्ता मोया एक ही है। तो अल्लाह ताला की ये मेहरबानी है कि दोबारा वो मेहरबानी फरमाते हैं और इंसान जो है दोबारा एक जो है वो अपनी नींद पूरी करने के बाद उठता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक के अंदर अपनी कुदरत की निशानियों की बात की है, और फिर इंसान की हकीकत को बयान किया है कि जब उसको कोई ज़रर पहुँचता है, तकलीफ़ पहुँचती है, दाना हमें पुकारता है, और जब हम उसको अता करते हैं तो फिर जो है ये रूगर्दानी करने लगता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इरशाद फरमाया कि अल्लाह की ज़ात ये रिज़्क़ की वुसअत, कुशादगी, तंगी ये उसने अपने हाथ में रखी है, और इसमें ईमान वालों के लिए निशानियां हैं, उसकी तकसीम है। उसके बाद बड़ी मशहूर आयत जो मोमिनों के लिए एक नूर की हैसियत और एक उम्मीद की किरण है, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदो, या इबादी, मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, गुनाह किए हैं, ख़ताएँ की हैं, लग़ज़ उनसे हुई हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला की ज़ात वो तमाम गुनाहों को बख्शने वाली है और वो गफ़ूरुर रहीम ज़ात है। उसके बाद कुरान की पैरवी जो है उसकी तलकीन की गई है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की पैरवी करो। उसके बाद ये बताया गया है कि जो हक़ से रूगर्दानी करेगा उनका ठिकाना जहन्नुम है, और ये भी बताया गया है कि मुत्तक़ीन जो है उनका ठिकाना जन्नत है।
उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने रब की उस तरह कदर नहीं की जैसे कदर करने का हक़ था। उसके बाद सूर की बात हुई है कि सूर फूंका जाएगा और सब ख़त्म हो जाएंगे, फिर सूर फूंका जाएगा और तो लोग उठ खड़े होंगे और अपने रब के यहाँ हाज़िरी के लिए वो पेश होंगे। उसके बाद ये भी बताया गया है कि दो गरोह होंगे, एक गरोह काफिरीन का होगा, एक गरोह मोमिनीन व मुत्तकीन का होगा। जो काफिर होंगे तो उनको जहन्नुम की तरफ हाँका जाएगा, धकेला जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, जब वो जाएंगे जहन्नुम के दरवाजे पे जाएंगे तो पूछा जाएगा कि क्या तुम्हारे पास कोई नबी और रसूल तुम्हें डराने वाला नहीं आया था, अल्लाह ताला की निशानियों की तलकीन तुम्हें करने वाला नहीं आया था? तो वो लाजवाब होंगे और फिर उन्हें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। और नेकोकार जो मुत्तकी हैं, ये गरोह दर गरोह जन्नत के अंदर जो है वो पार्टियाँ गरोह ये जन्नत के दरवाज़े पे जाएंगे और इनके लिए दरवाज़ा खोला जाएगा और जो जन्नत का मुहाफ़िज़ फरिश्ता है वो इनको सलामी देगा, सलामुन अलैकुम, अल्लाहु अकबर, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, और तुम्हारे ऊपर सलाम हो, खुश हो जाओ, तुमने हमेशा इधर ही रहना है। ये कुरान मजीद क्या किसका सिला बयान कर रहा है? मोमिनीन और मुत्तकीन का। और वो फिर खुश होकर के कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादहू व औरथनल अर्द नतबव्वउ मिनल जन्नति हैसु नशा फनिअम अज्रुल आमिलीन। वो तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमसे अपना वादा सच कर दिखाया और हमें ज़मीन के अंदर भी अपना वारिस बनाया था, नायब बनाया था, और जन्नत का भी वारिस बनाया है, और वो बेहतरीन अजर देने वाली ज़ात है। और फिर फरिश्ते जो है वो हल्का बांधे खड़े होंगे और वो अपने रब की तारीफ़ कर रहे होंगे और हक़ के दरमियान में फ़ैसला कर दिया जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि तारीफ़ें उसी ज़ात को जचती हैं और उसी के शयान शान हैं। उसके बाद आगे सूरह मोमिन है। सूरह मोमिन में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तलकीन की जा रही है। सलीमुल फितरत लोग वो दीन के साथ जुड़ रहे थे और जूँ वो दीन के साथ जुड़ रहे थे और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ लोग जो है वो आ रहे थे दीन इस्लाम की तरफ, तो इतना ही दूसरों को वो शाक होता था कि आए रोज़ कोई ना कोई बंदा कलमा पढ़ रहा है, तो वो फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी जा रही है। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद के यहाँ पे दलाइल हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी ज़िक्र है और चंद अम्बिया का ज़िक्र है और फिर क़यामत की यहाँ पे बात भी हुई है। इब्तिदा हो रही है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से, तनज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, ये उस गालिब और इल्म वाले की जानिब से किताब नाजिल की गई है। और उसकी शान क्या है? गाफ़िरिज़ ज़म्बे व क़ाबिलित तौबे शदीदिल इक़ाब, गुनाहों को बख्शने वाला है, तौबा को कबूल करने वाला है। और झंझोड़ा भी गया इस आयत में, पहले नवीद है, किरण है उम्मीद की। गाफ़िरिज़ ज़म्बे व क़ाबिलित तौबे, गुनाहों को बख्शने वाला, तौबा को कबूल करने वाला। आखिर में इसके साथ ही बता शदीदिल इक़ाब, सख्त अज़ाब देने वाला भी है। सिर्फ इस बात पे ना रहना कि पकड़ नहीं होगी, ओ जब पकड़ने पे आए तो 30वें पारे में न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मेहरबानी फरमाई कि उसने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम की बात हुई है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद इरशाद फरमाया अपनी निशानियाँ, वल्लज़ी युरीकुम आयाती, तौहीद की बात हुई है। वो ज़ात है जो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाती है और आसमान से तुम्हारे लिए रिज़्क़ के असबाब आसमान से मुहैया करती है। वो आसमान से रिज़्क़ के असबाब क्या है? वो बारिश है। एक बारिश से कितनी जो है वो आबादियाँ होती हैं, यानी निज़ाम ज़िंदगानी इस बारिश के ऊपर जो है दूसरे लफ्ज़ों में वो मौक़ूफ़ होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, उस रब को मुखलिस होकर के पुकारो, अगरचे ये बात काफ़िरों को कितनी ही बुरी क्यों ना महसूस हो। उसके बाद बादशाहत की बात हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात ने इरशाद फरमाया सदा बादशाही उस मालिक की है, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। फिर अजर की बात हुई है कि
किसी के साथ भी कोई ज़्यादती नहीं होगी, जो जैसा कोई करेगा वैसा कोई भरेगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ज़मीन के अंदर चलो फिरो और देखो तुमसे क़बल लोग जो है उनका अंजाम कार क्या हुआ है। आप देखते हैं कहीं तो फ़िरौन जो है उसकी डम्मी कहीं पे देखते हैं, और कहीं आप सहाबा कराम और हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत साद और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश और हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम उनका मज़ार देखते हैं, और आपको वाज़े फ़र्क महसूस हो जाता है कि इधर नूर बरस रहा है, अल्लाह की रहमत बरस रही है, और उधर फटकारी फटकार है और लानत ही लानत है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा एक निज़ाम रखा है। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ज़मीन के अंदर देखो हमारी निशानी, तुम्हें मालूम हो जाएगा जो हमारा था उसकी कब्र भी ज़िंदा है, और जिसने हमसे बगावत की है आज जो है वो बिल्कुल जो है वो गुमनाम पड़े हैं। और अगर नाम है भी तो बदी के साथ ही ज़िक्र होगा, बुराई के साथ ही, जब भी बुराई का ज़िक्र आएगा तो उनका नाम जो है उसका तज़किरा होगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात हुई, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मद्दे मुक़ाबिल आने वाले फ़िरऔन, हामान और क़ारून की बात हुई है। और ये सारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बात की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के जो है वो ख़ानदान में से एक आदमी जिसने फ़िरऔन को झंझोड़ा, उसकी बात भी। क़ाल रजुलुम मोमिन मिन आल फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु व तक़्तुलून रजुलन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम वइन यकु काज़िबन फ़अलैहि कज़िबु वइन यकु सादिक़न युसिबकुम बअदुल्लज़ी यअदुकुम इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा मुस्रिफ़ुन कज़्ज़ाब। उसने बड़े तरीके से, वो ईमान ज़ाहिर नहीं कर रहा था बेचारा, लेकिन उसने हक़ बात बड़े तरीके से कर दी है। उसने कहा देखो तुम एक ऐसे बंदे को तुम कत्ल करना चाहते हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जान के जब दरपे हो गए ना फ़िरऔन और फ़िरऔन के दरबार, उसने कहा तुम एक ऐसे बंदे को कत्ल करना चाहते हो जिसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही गुनाह और एक ही गलती है, और वो कह रहा है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। इसके अलावा और उसने क्या कोई जुल्म किया, कोई ज़्यादती की, कोई उसने कोई तुमसे सल्तनत छीनी, क्या किया उसने? वो सिर्फ यही कहता है रब्बी अल्लाह। और इसके ये भी नहीं कि दलाइल से खाली है, क़द जाअकुम बिल बय्यिनात मिन रब्बिकुम, वो दलाइल भी तुम्हें दे करके आया, उसने तो तुम्हारे सामने दलाइल भी रखे हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि उसी बंदे की बात नकल हो रही है कि देखो अगर तो वो है ना झूठा, तुम उसके दरपे हो गए, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरपे तुम हो गए ना, झूठे हैं तो वो जाने, उसका काम जाने, छोड़ो। लेकिन अगर सच्चे हैं तो फिर तुम बच नहीं सकोगे, फिर तुम बच नहीं सकोगे। फिर वो जो बातें कर रहे हैं ना कि भाई अल्लाह का अज़ाब पर आएगा, वो जो बातें कर रहा है तो फिर उससे तुम बच नहीं सकोगे। और रब की ज़ात किसी भी हद से तजावुज़ करने वाले को और झूठे को अल्लाह की ज़ात कभी हिदायत नहीं देती। हिदायत उसी को देती है जो हिदायत की तरफ आता है, कोशिश करता है। उसके बाद पहली कौमों की बात हुई है कि उनको किस तरह तबाह और बर्बाद किया गया है। उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की भी बात आई है और फ़िरऔन की बात हो रही है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जो बुरे अमाल करेगा उसको ऐसे ही बदला मिलेगा, जो नेक अमाल करेगा मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत हो, वह मुमिनुन ओ कलमा गो फ़ौलाइका यदखुलूनल जन्नह, जन्नत उसका नसीबा है, युरज़क़ून फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब, उसको अल्लाह ताला अपनी पाकज़िना से बड़ी नेमतों से नवाजेगी। अब देखिए एक तो होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कुदरती जहाँ पे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ख़वातीन का एक बहुत बड़ा एक मसला होता है कि जी ख़वातीन मर्द के बराबर हैं, उनको बराबर के हुकूक मिलने चाहिए, रब ने दिए हैं। मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत हो, जितनी नेकियां नमाज मर्द पढ़ेगा उन्हें उसको मिलेंगी, इतनी औरत को मिलेंगी। रोज़ा रखेगा जितना सवाब इसको, इतना सवाब उसको। और कुरान की तिलावत जिस तरह इसके हक़ में सवाब मर्द की, उसके हक़ में भी सवाब। बाकी जो रब ने फजीलत दी है, मिसाल के तौर पर मैं एक आपको बात बताता हूँ, कुछ फ़ैसले होते हैं रबी होते हैं। आप देख लें कि दाएँ को फजीलत है, बाएँ पे ये जिस्म का हिस्सा है, दोनों अल्लाह की तख्लीक हैं, बायां भी रब की तख्लीक है, दायां भी रब की तख्लीक। लेकिन आप किसी से हाथ बढ़ाते हैं तो दायां बढ़ाते हैं, किसी को कोई चीज़ पेश करते हैं तो दाएं के साथ पेश करते हैं। इसके ऊपर गिला तो फिर रब की तख्लीक के ऊपर गिला है। इसी तरीके से जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द को ऊपर रखा है तो वहाँ फिर जो है गिला खामखाई अल्लाह की उस निज़ाम पर गिला होगा और रब्बुल आलमीन की उस जो निज़ाम फितरत है उसके ऊपर गिला होगा। जहाँ रब ने एक फितरी फजीलत दी है, वो फितरी फजीलत वो मर्द से कोई ले नहीं सकता है। अब तो ये देखिए ना,
आप गौर करें कि जो बात इस तरह की बात करते हैं, जुमला अंबिया करम सारे मर्द। हाँ, औरत को ये मकाम हासिल है कि वो नबी की माँ है, वो नबी की माँ है, वो नबी की बेटी है, और वो चादर उस औरत के पाँव में बिछी है जिसकी कुरान जो है वो कसम खा रहा है और कुरान जिसका तज़किरा कर रहा है। तो लेकिन जो कुदरती फजीलत है वो उसके जो है कि नहीं ये ऐसे नहीं तो ऐसे है, ऐसे नहीं तो ऐसे है, ये बड़ी ज़्यादती की बात है। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मर्द हो या औरत हो, मोमिन हो, कलमा गो, नेक अमल करेगा, जन्नत उसका नसीबा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इरशाद फरमाया है कि उसी बंदे की बात हो रही है जिसने फ़िरऔन के जो है फ़िरऔन को और उन लोगों को कहा था कि देखो ये वबाल तुम्हारे ऊपर आएगा, ऐसा ना करो। उसकी वो फिर आखिरी बात कह रहा है, वो कह रहा है ठीक है मैंने अपनी बात कर दी, मैंने अपना हक़ अदा कर दिया। फसतज़कुरून मा, तुम याद करोगे, जब तुम रगड़े में आओगे तुम याद करोगे, मा अक़ूल लकुम, जो मैं कहता था ना उसको याद करोगे। हाँ, मैंने अपना मामला अपने रब के सुपुर्द कर दिया है। इन अल्लाह बसीरुम बिल इबाद, मेरा रब अपने बंदों को देख रहा है। ये वही बंदा जो ईमान छुपा रहा था ना और जिसने बड़े तरीके से बात जो है फ़िरऔन और फ़िरौनियों को कर दी थी, उसकी बात हो रही है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, हमने अपने रसूलों की मदद की है और ईमान वालों की भी मदद की है, दुनिया के अंदर हमने उनकी मदद की है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम को सब्र की तलक़ीन है और नबी करीम अलैहिस्सलाम को रुजू इल्लाह की तलक़ीन जो है वो की जा रही है और अल्लाह ताला की पनाह जो है वो मांगने की तलक़ीन हो रही है। और फिर कुरान ने इरशाद फरमाया कि हिदायत याफ्ता और गुमराह बराबर नहीं हो सकते। मिसाल बड़े तरीके से दी गई, वमा यस्तविल आमा वल बसीर, एक अंधा और बीना बराबर नहीं हो सकते। मकसद ये है कि वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वलल मुसी, इसी तरीके से ईमान वाला, नेक अमल वाला, वलल मुसी, और ना ही जो मुसी है गुनहगार है वो बराबर हो सकते हैं। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा और मैं अपनी पाक जना से तुम्हें नेमतों से नवाजूँगा। फिर अल्लाह ताला ने अपनी चंद निशानियाँ बताई हैं कि वो ज़ात है जिसने रात को तुम्हारे सुकून का बायस बनाया और दिन को रोशन बनाया और तुम्हारे लिए ज़रिए माश का एक वसीला बनाया है। उसने तुम्हारे लिए ज़मीन के ऊपर जो है सकूनत का बंदोबस्त किया है और आसमान को तुम्हारे लिए छत का सामान किया है और उसने जो है वो तुम्हें बेहतरीन सूरतें अता फरमाई हैं और उसने तुम्हें अपनी पाक जना से हलाल और तय्यब रिज़्क़ दिया है। ये सारी अल्लाह ताला ही की तख्लीक है। उसने मिट्टी को, एक देखें, वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, उसने तुम्हें मिट्टी से अशरफुल मखलूक बना दिया, उसने मिट्टी से तुम्हें कायनात का मालिक और कायनात का वारिस बना दिया और अपना नायब बना दिया। और दूसरी तरफ देखें, इसी मिट्टी से उस रब्बुल आलमीन ने क्या कुछ रंग जो है वो नहीं उगाए हैं और क्या कुछ नहीं निकाला है। फिर इंसान के बारे में बताया गया है कि वो मुख्तलिफ़ मराइल से गुजरा, कभी वो जो है वो नुत्फ़ा था, कभी फिर अलक़ा बना और फिर कभी वो बच्चे की सूरत में दुनिया में आया और फिर वो सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम, फिर वो शबाब को पहुँचा और सुम्मा लितकूनु शुयूखा, फिर वो बुढ़ापे को पहुँचा। ये मुख्तलिफ़ जो है और फिर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फिर वो अपनी मुद्दत पूरी कर गए तो हमारे पास वापस लौट आया है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ निज़ाम है। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अनआम, वो रब है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए ताकि तुम जो है वो तुम बाज़ चौपाओं के ऊपर सवारियाँ करते हो और बाज़ जो है मिनहा ताकुलून, किसी का तुम गोश्त खाते हो, इसमें तुम्हारे लिए मुनाफ़े, किसी का दूध पी रहे हो, किसी के ऊपर जो है तुम सामान जो है वो लाद रहे हो। ये सारी उस ज़ात की जानिब से निशानियाँ ही निशानियाँ हैं। और फिर आखिर में इरशाद फरमाया, जो काफिर हैं, जो मुनकिर हैं, वो खसारे में रहेंगे। उसके बाद सूरह सजदा है और इस सूरत के अंदर जो है नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा के सामने ये तिलावत की थी। जब उतबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आया और उसको ये शाक गुज़र रहा था कि ये लोग जो हैं वो हज़रत हमज़ा जब वो ईमान लाए ना तो हज़रत हमज़ा बड़े जरी आदमी थे, तो उनको बड़ा गुज़रा कि जिस तरह होता है ना, देखिए आपकी पार्टियाँ टूटती हैं, बंदे टूटते हैं तो वो पार्टियों के लोग गुस्से में होते हैं। इसी तरीके से हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब टूट करके इस्लाम की तरफ आए तो उतबा बड़ा गर्म था और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आयत जो है और ये सूरत उसके सामने तिलावत की थी। उसने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की ना, तो उसने तकरीर की तो प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब का कलाम उसको सुनाया, ये सूरत सुनाई थी। हुज़ूर नबी
पाक अलैहिस्सलाम ने, और वो बिल्कुल जो है वो दम बखुद हो करके रह गया था। ये तो अल्लाह का कलाम है जिसने हज़रत उमर जैसे बंदे के दिल की दुनिया को बदल डाला। हालांकि वहाँ पढ़ने वाली वो आपकी बहन थी, वहाँ पढ़ने वाली आपकी बहन थी, और यहाँ पढ़ने वाले वो हस्ती थी जिनके ऊपर बराह रास्त कुरान जो है वो उतरा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया हामीम तनज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम, ये उस रहमान और रहीम की जानिब से नाजिल किया गया है। और ये एक ऐसी किताब है जिसमें तफसील से जो है बयान कर दी गई हैं आयात। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ और मेरी तरफ वही होती है, और अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा और मेरा खुदा एक है। ये तौहीद का वो पैगाम था कामिल और मुकम्मल जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने दिया। और ये अपनी मिसलियत जो हुज़ूर ने फरमाया मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ, ये इसलिए की कि कहीं मेरे मोजज़ात देख करके, तो जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोजज़ात देख करके तो कौम ने कुछ और ही समझ लिया था, ऐसे मुझे ना समझ लेना। हाँ, मैं भी उसी की मखलूक, आप भी उसी की मखलूक। अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। इसमें पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमहुल्लाह, वो अजीम शख्सियत, वो जो जस्टिस होने के बावजूद वो फूड़ियों पे और चटाइयों पे बैठने वाला बंदा था, वो एक नुक्ता वो बयान करते होते थे। वो कहते थे हुजूर के और हमारी मिसलियत की बात जो है वो कुरान कर गया, और वो एक ही हमारी मुमासलत है हुजूर के साथ, वो ये है कि जिसके यहाँ वो झुकते हैं उसी के यहाँ हम झुकते हैं। अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, वो उस उनका माबूद और हमारा माबूद एक है, बाकी हमारे तकाज़े बहुत सारे हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुदा जुदा हैं, अलग थलग हैं। वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। मिसलियत जो है उन्होंने वो कहते थे कि कुरान इसको मिसलियत को बयान कर गया है कि वो उसी के यहाँ झुकते हैं, हम भी उसी के यहाँ झुकते हैं। और ये वो बड़ा अजीम और लतीफ़ नुक्ता था। उसके बाद ईमान वालों की बात हुई है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान वाले उनके लिए ला मुतनाही रब्बुल आलमीन की जानिब से अजर होगा। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने अपनी निशानियाँ बताई कि उसने ज़मीन बनाई, पहाड़ बनाए, आसमान बनाए, सितारे बनाए, ये सारा निज़ाम उसी का है। फिर मुख्तलिफ़ कौमों की जो है उनकी तरफ राग़िब किया गया है कि आद को देखो, समूद को देखो, उनके ऊपर किस किस तरह का अज़ाब जो है वो नहीं आया है। जिन्होंने भी तकब्बुर किया तो हमने उनको नेस्त नाबूद करके रख दिया है, चाहे वो कितने ही वक्त के मजबूत क्यों न थे, क्यों कितने ही ताकतवर क्यों न थे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को कहा है कि वो लोग जिन्होंने कहा रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, और फिर इसके ऊपर इस्तिक़ामत इख्तियार की। मसाइल आए, मुश्किलात आई, लेकिन जब कलमा पढ़ा तो उस कलमे के ऊपर साबित कदम रहे, तो रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, इनके ऊपर फरिश्ते उतरेंगे इनको सलामी देने के लिए, इनको बशारतें देंगे, तुम्हें कोई खौफ नहीं है, तुम्हें कोई गम नहीं है, और तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत वाले वादे की तुम्हें बशारत दी जाती है। और ये भी तुम्हें बशारत दी जाती है कि इस दुनिया की ज़िंदगी में भी हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। रब्बुल आलमीन कह रहा है हम तुम्हारे दोस्त हैं, आखिरत में भी हम तुम्हारे दोस्त हैं, और जो तुम चाहोगे और जो तुम कहोगे उसी का बंदोबस्त है तुम्हारे लिए। किसके लिए? मोमिनों के लिए, मुत्तकीन के लिए, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और उसके ऊपर इस्तिक़ामत इख्तियार की। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम, ये उस रब्बुल आलमीन की जानिब से तुम्हारी मेज़बानी होगी और ये तुम्हारी दावत होगी। उसके बाद अज़ान की फ़जीलत को और दाई इलल्लाह जो है उसकी फ़जीलत को बयान किया जा रहा है। अज़ान और किसी भी हवाले से जो बंदा रब की तरफ पुकारता है, मुअज्जिन भी रब की तरफ पुकार रहा होता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो अल्लाह की तौहीद की वो बात कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बात कर रहा है, और कामयाबी की तरफ और नमाज की तरफ आने की तलकीन कर रहा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उस बंदे की बात से प्यारी किसकी बात हो सकती है? यानी सबसे प्यारी बात उसी की है जो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा है और नेक अमल कर रहा है और ऐलान कर रहा है मैं मुसलमान हूँ, वो ऐलान कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया नेकी और बदी कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं, और अगर तुम जो है वो बुराई का तदारुक करना चाहते हो तो अच्छे तरीके से करो, वो बंदा जो तुम्हारा दुश्मन है वो भी तुम्हारा साथी बन जाएगा। ये उस्लूब है, ये उस्लूब है तबलीग का। आप देखें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी यही उस्लूब इसी की तलकीन की गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इसी की तलकीन की गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम को रहम करम रहमत का की, तो वो एक मुदर्रिस, एक मुबल्लिग, एक अल्लाह की ज़ात की तरफ बुलाने वाला बंदा,
उसके मद्देनज़र ये बात रहनी चाहिए। और मैंने एक आपकी गोश गुजार किया था, आप बाकी दलाइल को एक तरफ रख दें, कुरान के आधे के अंदर इस नरमी की बात हुई है, वल यतलत्तफ, आधा कुरान इधर है आधा कुरान इधर है, वहाँ पे भी बात हुई है कि जो भी बंदा शहर में तुमने भेजना है ना, वहाँ साहब काफ की बात हुई, जो बंदा शहर में भेजना है तो वो खुश अखलाक हो और ज़रा नरम लहजे वाला हो। तो ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेकी और बदी बराबर नहीं है। और जो आम मोमिनों को भी बात हो रही है कि तुम अच्छे तरीके से बात करो, बुराई का तदारुक अच्छे तरीके से करो। वो बंदा के जिसकी और तुम्हारे दरमियान में ठनी हुई भी है तो अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबानी फरमाएगी, वो भी तुम्हारी बात मानने पे आ जाएगा और उसका आपके सामने है। नबी करीम अलैहि सलाम ने जब तबलीग फरमाई है तो जो आपके सर के दुश्मन थे वो नबी करीम अलैहि सलाम के पाँव में आए, वो पाँव में आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिल की दुनिया को बदला है। फिर कुरान मजीद की बात हुई है कि यह कुरान है जिसको हमने अरबी में नाजिल किया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया मन आमिल सालिहन फलिनफ्सिही, ये वो बात है, मन आमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा, जो नेक अमल करता है अपने भले के लिए करता है। यानी ये आगे सूरह हुजुरात में भी आएगा ना, वो लोग जो है ना कुछ वो आते थे ना, तो जब वो इस्लाम की बात करते थे तो वो यूँ लगता था जिस तरह हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम पे एहसान कर रहे हैं। तो कुरान ने उधर भी कहा है यमुन्नून अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम, महबूब करीम अलैहिस्सलाम इनको बता दे तुमने कोई एहसान नहीं किया, ये रब ने एहसान किया कि तुम्हारे दिल की दुनिया को बदला और तुम्हें अपने राह में कबूल फरमा लिया है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जो नेक अमल करेगा अपनी ज़ात के लिए करेगा, जो बुराई करेगा तो फिर उसको वबाल के लिए तैयार भी रहना है। रब अपने बंदों पे जुल्म करने वाला नहीं है। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। यहाँ पर 25वां पारा ख़त्म हो रहा है, वो 24वां पारा कल इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ 25वां पारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौका दिया रही ज़िंदगी तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपके सामने उसकी मुख्तसर तफसीर जो है आपकी गोश गुजार की जाएगी। आमीन या रब्बल आलमीन।